अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, जब जब हमने नबी पाक अलैहिस्सलाम के तरीक़े को अपनाया है और उस तरीक़े के हिसाब से अपनी ज़िंदगी बसर करने की कोशिश करी है, तब तब हमें ज़िंदगी दुनिया में भी कामयाबी हमें महसूस होती है और आखिरत में भी हमें कामयाबी मिलेगी। समझ रहे हैं? इसलिए आप देखिएगा कि बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े साइंसदान जो हैं, जो गैर मुस्लिम हैं, वह भी तरीक़े मुस्तफ़ा को अभी भी फॉलो करते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम की बताई हुई चीज़ों पर वो लोग अभी भी अमल करते हैं। समझ रहे हैं? तो टॉयलेट एक ऐसी चीज़ है जो हर इंसान करता है, चाहे बूढ़ा हो, बच्चा हो, है ना, या जवान हो, हर कोई टॉयलेट करता है, अपनी हाजत पूरी करता है। तो ऐसे में तरीक़ा क्या होना चाहिए? हुज़ूर अलैहिस्सलाम किस तरीके से करते थे, करने से पहले क्या करते थे, उसका तरीक़ा क्या होना चाहिए, वो आप सुनिए और इसी तरीके से कीजिएगा, वरना आपको क्या क्या परेशानी होगी वो आप सुनिएगा। पहली चीज़ जो आपको ख़याल रखनी है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम जो हमेशा काम करते थे वो ये कि जब भी बैतुल ख़ला जाते थे, जब भी टॉयलेट करने के लिए जाते थे, तो सबसे पहले दुआ पढ़ लिया करते थे। दुआ क्यों पढ़ा जाता है? दुआ इसलिए पढ़ा जाता है चूँकि आपको पता है कि जहाँ गंदी वाली जगह होती है, जहाँ गंदगी होती है, वहाँ शैतान का बसेरा होता है, वहीं पर शैतान होता है। ऐसे में अगर आप दुआ नहीं पढ़िएगा तो ऐसी कैफ़ियत में आपको वहाँ जाने के बाद परेशानी होगी, बीमारी, है ना? आपके अंदरूनी जो जिस्मानी प्रॉब्लम है वो आपको होंगे। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप जब भी बैतुल ख़ला जाएँ, जब भी अपनी हाजत पूरी करें, टॉयलेट करें, तो आप दुआ पढ़ लें। दुआ कौन-सी पढ़नी है वो आप सुनिए। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसि वल ख़बाइस, ये आपको दुआ पढ़नी। इसका मतलब क्या है? ए अल्लाह, मैं आपकी पनाह पकड़ता हूँ तमाम शयातीन, मुर्दों और औरतों के शर से। समझ रहे हैं? तो जब आप रब की पनाह में आ जाएंगे इन शैतानों से, तो ऐसी कैफियत में आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और दूसरी बात जो हुजूर अलैहिस्सलाम की आदत रही है कि जब भी नबी पाक अलैहिस्सलाम अपनी हाजत पूरी करते, टॉयलेट करते, तो सर ढांक लिया करते थे। अब ज़रूरी नहीं कि टोपी ही से आप ढाकें, गमछा है, रुमाल है ना, किसी चीज़ से आपका सर ढक जाता हो तो उससे आप क्या करें, सर ढक लिया करें। इससे आपको होगा ये कि आपको भूलने की बीमारी नहीं होगी, और साथ ही साथ जो बाल झड़ना कहते हैं, वो बाल झड़ने की भी परेशानी इसी वजह से होती है। तो आप जब भी टॉयलेट के अंदर जाएं तो सर ढक लिया करें। इससे होगा ये कि आपको भूलने की बीमारी नहीं होगी और आपका बाल नहीं झड़ेगा। समझ रहे? ये हुजूर अलैहिस्सलाम की हमेशा आदत रही। तीसरी चीज़ जो हमें हमेशा ख्याल रखनी है, हुजूर अलैहिस्सलाम जिस काम को करते थे वो ये कि जब भी नबी पाक अलैहिस्सलाम अपनी हाजत पूरी करने के लिए जाते तो चेहरा या पीठ किबले की तरफ नहीं करते थे। समझ रहे हैं? जैसे आमतौर पर घरों में टॉयलेट बना होता है टॉयलेट करने के लिए, लेकिन आप कहीं ऐसी जगह फंस गए हैं जहाँ बिल्कुल चटियल मैदान है ना, वहाँ आप हाजत पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप ये देख लें कि किबला किस तरफ है। समझ रहे? किस तरफ लोग मुंह करके नमाज़ पढ़ते हैं, तो जिस तरफ किबला है उस तरफ जो है आप अपना मुंह करके टॉयलेट ना करें और ना अपनी पीठ करके टॉयलेट करें। समझ रहे? तो इन बातों का ख्याल रखें। हुजूर अलैहिस्सलाम का तरीक़ा यही था। समझ रहे? और चौथी चीज़ जो आपको हमेशा ख्याल रखनी है वो ये कि जब भी आप पेशाब करने के लिए जाएं तो बिल्कुल इत्मीनान के साथ करें। बिल्कुल जल्दबाजी में आप पेशाब मत करिएगा। जल्दबाजी में करेंगे उसकी वजह से आपके जो शर्मगाह है उसमें पेशाब के कतरे जमा रहेंगे और चलते चलते वो पेशाब के कतरे छींटे की शक्ल में निकलता रहेगा। तो इससे आपके अंदर गंदगी भी आएगी और साथ ही साथ इससे परेशानी भी, बीमारी भी आपको आएगी। कभी कभी होता है कि लगता है कि पेशाब मुकम्मल हो चुका है, लेकिन क्या होता है, उठने के बाद एक दो कतरे निकलने लगते हैं। तो इसका तरीक़ा ये है कि आप मुकम्मल तौर पर जिस तरह से डकार मारते हैं, है ना, जिस तरह से छींक मारते हैं, उस तरह से एक दो मरतबा ज़ोर से छींक मारें। तो इससे होगा क्या कि जो पेशाब के कतरे हैं, जो एक दो कतरे अंदर रह जाते हैं, तो वो भी निकल जाएगा। और इस तरह से भी अगर नहीं होता है तो आप जो है अपना बायां हाथ ले लें, जिस तरह से ये 4
उंगलियां हैं ना, वो इस तरह से अपनी शर्मगाह के नीचे थोड़ा बल लगा करके, ताकत लगा के, ज़्यादा भी ताकत नहीं लगानी लेकिन थोड़ा ज़ोर लगा करके आप फेरें और बिल्कुल करीब ले जाएं बाहर की तरफ। तो इससे होगा क्या कि एक दो कतरे जो अंदर में होंगे वो मुकम्मल तौर पर आसानी के साथ निकल जाएगा। तो इससे बहुत फ़ायदे आपको होंगे, समझ रहे। जो टपकने की बीमारी है वो आपको नहीं होगी और साथ ही साथ आपके अंदर सफाई का भी मुकम्मल बेहतर रहेगा। और पांचवी चीज़ ये है कि गुस्ल खाने में आप पेशाब ना करें। आजकल हो ये गया है कि अटैच बाथरूम का मामला हो गया है, जहाँ गुस्ल खाना है वहीं पे बाथरूम है। तो गुस्ल खाना जो है वो अलग समझ लीजिए कि उसके लिए अलग डिज़ाइन किया जाता है। ये अलग बात है कि एक ही रूम में रहता है, लेकिन गुस्ल खाना जो होता है वो उसके लिए अलग सर्कल होता है। और टॉयलेट के लिए जो होता है बैठकी जिसको बोलते हैं वो अलग होता है। तो बैठकी ही में पेशाब करें आप, समझ रहे हैं। जहाँ पर नहाने की जगह है वहाँ पर पेशाब करने की आदत ना बनाएं, इससे आपके घर में मोहताजी परेशानी आ सकती है। उसके बाद यह है कि खड़े होकर के पेशाब हरगिज़ ना करें, है ना। खड़े होकर के वैसे तो कोई मुसलमान करता नहीं है, लेकिन आजकल का जो फैशन बन चुका है कि बिल्कुल टाइट वाली जीन्स लोग पहनते हैं, बिल्कुल ऐसे जीन्स पहनते हैं कि अगर उसको बैठ करके पेशाब करने के लिए कहा जाए तो वो सही तौर पर नहीं कर पाएंगे। तो इसकी वजह से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, खड़े होकर के पेशाब करते हैं। तो ये कोई मजबूरी नहीं है आपकी, जबकि दूसरे ढीले ढाले कपड़े भी मार्केट में मौजूद हैं, उसे आप पहन करके ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। लेकिन क्या है, आपको सिर्फ अपना मिजाज खुश करना है, तो ये कोई आपकी मजबूरी नहीं है। तो आप बेहतर तो यही है कि आप जब भी कपड़ा पहने तो बिल्कुल ढीला ढाला वाला पहने, ऐसा कपड़ा ना पहने कि बैठने में भी आपको दिक्कत हो, समझ रहे। तो हाँ, ऐसी जगह आप फंस गए हैं जहाँ पर बैठने की जगह नहीं है, पेशाब करने की जगह नहीं है, जैसे आमतौर पर ट्रेन में, है ना, या फिर फ्लाइट में या कहीं और जगह आप जाइएगा तो खड़े होकर के पेशाब करने का इंतज़ाम रहता है, बैठ करके नहीं करने का रहता है। तो ये अलग बात है, मजबूरी है ना, वो मामला दूसरा है। लेकिन यहाँ आप जब भी आप पेशाब करें, कोई परेशानी ना हो, कोई मजबूरी ना हो, तो आप खड़े होकर के पेशाब ना करें, ठीक है। इससे आपको बीमारी भी होगी, समझ रहे। बड़े बड़े डॉक्टर जो गैर मुस्लिम हैं, जो हिंदू हैं, वो भी बैठ करके पेशाब करते हैं। सही तरीका यही है। उसके बाद यह है कि जब भी आप फारिग हो जाएं तो आप जो है दाहिना पैर बाहर करें। जब दाखिल हों तो बायां पैर आपको दाखिल करना है, और जब टॉयलेट से बाहर निकलना है तो दाहिना पैर आपको बाहर निकालना है, समझ रहे हैं। और जब भी आप टॉयलेट करके बाहर निकलें तो आप दुआ ज़रूर पढ़ें। दुआ कौन सी आपको पढ़नी है वो आप सुनिए और याद कर लीजिएगा। गुफ़रानका अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्निल अज़ा व आफ़ानी, ये दुआ है, आप बिल्कुल आसानी के साथ याद कर सकते हैं, कोई मुश्किल वाली दुआ नहीं है। हिंदी में भी आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, हिंदी में भी आ जाएगा, समझ रहे। तो आप इन बातों का ख्याल ज़रूर रखिएगा। ये 7 चीज़ें हैं जिसे आपको टॉयलेट जाते वक्त ख्याल रखना है। ये 7 चीज़ें अगर आप ख्याल रखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। आपके जिस्मानी जो प्रॉब्लम होते हैं टॉयलेट करने की वजह से, वो प्रॉब्लम नहीं होगी। इन बातों का ख्याल ज़रूर रखिएगा। इस क्लिप को शेयर करना मत भूलिएगा ताकि हर शख्स को इन बातों का इल्म हो जाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।